दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि 5G फ़ोन्स के नाम पर स्मार्टफ़ोन कंपनियां हमें कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं। दोस्तों आज की वीडियो लंबी होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों हालांकि अभी तक हमारे देश में 5G नेटवर्क का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्मार्टफ़ोन कंपनियां लगातार 5G फ़ोन्स लॉन्च कर रही हैं और मज़े की बात यह है कि लोग खरीद भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 5G के नाम पर बेचे जा रहे ये फ़ोन्स असल में 5G फ़ोन्स हैं भी या नहीं, क्योंकि लगातार कंपनियां 5G फ़ोन्स के नाम पर सिर्फ धोखा दे रही हैं। वे अपने फ़ोन्स में प्रॉपर 5G का सपोर्ट नहीं दे रही, इसलिए फ़ोन खरीदने से पहले जान लीजिए कि ट्रू 5G फ़ोन्स क्या होता है। इससे पहले दोस्तों आप जान लीजिए 5G NR क्या है। 5G NR का अर्थ है फिफ्थ जनरेशन न्यू रेडियो। हालांकि अब तक आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके होंगे, जैसे कि यह फिफ्थ जनरेशन की वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इसमें 4G से करीब 100 गुना तेज़ इंटरनेट स्पीड मिलेगी, लेटेंसी रेट भी बहुत ही कम होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यह नहीं सुना होगा कि भारत में 5G नेटवर्क कौन कौन से बैंड्स पर संचालित होगा और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। साथ ही इस वक्त जो 5G स्मार्टफोन आ रहे हैं वे कौन से 5G बैंड्स के साथ आ रहे हैं। हालांकि भारत में अभी तक 5G सेवा शुरू नहीं हुई है, लेकिन फ़ोन आ चुके हैं। लेकिन अभी तक भारत में जितने भी 5G फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं वे पूरी तरह 5G का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन्स में सिर्फ इक्का दुक्का 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि ये 5G बैंड्स का क्या झमेला है, तो चलिए दोस्तों आसान भाषा में समझते हैं। टाइप्स ऑफ 5G नेटवर्क। असल में 5G नेटवर्क के दो प्रकार हैं, एक बेसिक 5G और दूसरा ट्रू 5G। लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों में, आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। बेसिक 5G। बेसिक 5G 4G से थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन 5G से स्लो है, यानी कि यह 4G और 5G के बीच आता है। इसलिए इसे 4.5 गीगाहर्ट्ज़ 4.5G कहा जाता है। यह 6 गीगाहर्ट्ज़ और इससे कम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर आता है। इसलिए इसकी स्पीड कम है, लेकिन रेंज बहुत अच्छी है। यह काफ़ी दूर दूर तक पहुंच जाता है। साथ ही इसके लिए अलग से टावर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4G टावर्स से काम चल जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे ट्रू 5G फ़ोन्स क्या होते हैं। यह असली 5G है। इसकी स्पीड 4G से करीब 100 गुना तेज़ है, लेकिन रेंज बहुत कम है, क्योंकि इसमें मिलीमीटर वेव्स का प्रयोग होता है, इसलिए रेंज काफ़ी शॉर्ट होती है। यह 24 से 100 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, लेकिन रेंज कम होने के कारण ज़्यादा दूरी तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए अलग से टावर्स और इक्विपमेंट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी समस्या यह है कि मिलीमीटर वेव्स दीवारों को पार नहीं कर सकती, इसलिए इसके सिग्नल को दूर तक ले जाने के लिए अतिरिक्त टावर्स की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में सिग्नल पहुंचाने के लिए भी छोटे छोटे सेल टावर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि यह काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। 5G NR फ्रीक्वेंसी बैंड्स। अब सवाल यह है कि बैंड क्या होता है। तो बैंड असल में रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक स्पेसिफिक रेंज को दर्शाता है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को दर्शाता है। जैसे कि N261 एक मिलीमीटर वेव बैंड है, जिसकी न्यूनतम फ्रीक्वेंसी 27.5 गीगाहर्ट्ज़ और अधिकतम फ्रीक्वेंसी 28.35 गीगाहर्ट्ज़ है। इसी तरह प्रत्येक बैंड की एक वेरी लो फ्रीक्वेंसी और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर 5G बैंड्स की बात करें तो इसमें दो तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड्स शामिल हैं, एक सब 6 बैंड्स और दूसरे मिलीमीटर वेव्स बैंड्स। लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों में, आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। सब 6 बैंड्स इस कैटेगरी में उन बैंड्स को रखा गया है जो 450 मेगाहर्ट्ज़ से 6000 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 6 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। इस कैटेगरी के बैंड्स दोस्तों वीडियो में स्क्रीनशॉट के माध्यम द्वारा दिखाए गए हैं। इन बैंड्स के अलावा और भी कई सारे सब 6 बैंड्स हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारत में यही 5G बैंड्स उपलब्ध होंगे, इसलिए ज़्यादातर स्मार्टफोन कंपनियां अपने फ़ोन्स में इन्हीं बैंड्स का सपोर्ट दे रही हैं,
जैसे कि Xiaomi Mi 10i 5G में N77 और N78 बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। मिलीमीटर वेव्स बैंड्स, आइए दोस्तों जानते हैं। इस कैटेगरी में उन बैंड्स को रखा गया है जो 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स को रखा गया है जो स्क्रीनशॉट में दिखाए गए हैं। 5G फ़ोन्स के नाम पर धोखा। आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक मार्केट में जितने भी 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं वे सब 5G के नाम पर धोखा हैं, क्योंकि किसी भी फ़ोन में प्रॉपर 5G का सपोर्ट नहीं है। किसी फ़ोन में एक बैंड है तो किसी में 2 बैंड्स। अगर एप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स को छोड़ दें तो कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जिसे 5G फ़ोन कह सके। मतलब 5G के नाम पर सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे कि ये कुछ उदाहरण हैं। वन प्लस नोट में सिर्फ N78 बैंड दिया गया है, साथ ही वन प्लस 8T में सेम यही एक बैंड दिया गया है। ज़रा सोचिए कि अगर यह बैंड शुरू नहीं हुआ तो ये फ़ोन किस काम के रहेंगे। दूसरा उदाहरण है दोस्तों इस चीज़ का, Xiaomi Mi 10i 5G में N77 और N78 दो बैंड्स दिए गए हैं। इसका तीसरा उदाहरण है दोस्तों iQOO 0003 में 5G में N41, N77 और N78 तीन बैंड्स दिए गए हैं। शायद उदाहरण देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि 5G के नाम पर हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। माना कि भारत में अभी ट्रू 5G सर्विस शुरू होने में समय है, लेकिन कम से कम बेसिक 5G का सपोर्ट तो ठीक से देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 सब 6 बैंड्स का सपोर्ट तो देना चाहिए। दोस्तों ये सब 6 बैंड्स आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से दिखाए गए थे, वही ये सब 6 बैंड्स हैं। दोस्तों अब आप जानेंगे ट्रू 5G फ़ोन्स क्या है। भारत में ट्रू 5G सर्विस शुरू होने में अभी समय है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक यह सर्विस शुरू हो पाएगी। इसलिए अभी ट्रू 5G फ़ोन्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है। इसलिए एप्पल ने आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 12 प्रो में 12 प्रो के भारतीय मॉडल्स में मिलीमीटर वेव्स बैंड्स का सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन सब 6 बैंड्स का कंप्लीट सपोर्ट दिया है, यानी कि दोनों फ़ोन्स में 17 सब 6 बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। जबकि यूएस मॉडल्स में मिलीमीटर वेव्स बैंड्स का सपोर्ट दिया है, क्योंकि वहां इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए ज़रूरत थी। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 में भी 10 सब 6 बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन मिलीमीटर वेव बैंड्स का सपोर्ट नहीं दिया गया है। सच पूछो तो अभी तक भारत में एक भी ट्रू 5G फ़ोन्स लॉन्च नहीं हुआ है। दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष जो है कुल मिलाकर यह है कि इस वक्त ज़्यादातर कंपनियां 5G फ़ोन्स के नाम पर बेवकूफ़ बना रही हैं और लोग बन भी रहे हैं, क्योंकि 5G अभी तक कंपनियों को खुद ही नहीं पता कि भारत में कौन कौन से 5G बैंड शुरू होंगे। ऐसे में मेरी सलाह यही रहेगी कि जब तक 5G सेवा शुरू नहीं हो जाती तब तक कोई भी 5G फ़ोन्स मत खरीदिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी फ़ोन में प्रॉपर 5G का सपोर्ट मिल भी गया तब भी वह आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक भारत में 5G सेवा शुरू होगी तब तक आपका फ़ोन पुराना और आउटडेटेड हो जाएगा, और तब तक मार्केट में कई नए और सस्ते फ़ोन आ जाएंगे जो 5G को और भी बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वे उन्हीं बैंड्स के साथ आएंगे जो भारत में संचालित होंगे। इसलिए अभी 5G फ़ोन खरीदना उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि 5G सेवा शुरू होने के बाद होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो नॉलेजफुल लगी हो और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।